हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। ये वीडियो हमारा साइंस का जो प्रेजेंटेशन है साइंस पेपर का, उसके बारे में होने वाला है। इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे एग्जाम में अच्छा प्रेजेंट कर कर अपने पेपर को और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर कितना मार्क्स का होता है। तो पेपर तुम्हारा 100 मार्क्स का होता है। इसमें 80 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी होता है और 20 मार्क्स तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट होता है। ये जो इंटरनल असेसमेंट है वो तुम्हारा स्कूल से देता है। तो तुमने स्कूल को कंप्लीट कर लिया। अब जो मैम ने दे दिया होगा या टीचर ने जो भी तुम्हें दे दिया होगा मार्क्स, वो हो चुका, अब वो फाइनल। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास है 80 मार्क्स। इस 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है, इसी में ही हमको और अच्छा कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे मार्क्स बढ़ाना है, उसके लिए बात करेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन होता है इस 80 मार्क्स का पेपर में 39 क्वेश्चन होता है। ये 39 क्वेश्चन 5 सेक्शन में बटा होता है। ठीक है। टाइमिंग के बारे में बात करें तो टाइमिंग 15 मिनट्स और 3 आवर्स का होता है। ये जो 15 मिनट्स है बहुत ही प्राइम टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम में हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा अभी। तो अभी पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सेक्शन हमारा है। तो 5 सेक्शन है टोटल। सेक्शन ए क्या है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन होता है जिसमें 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी के बारे में बात करें तो 2 मार्क्स का तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 6 क्वेश्चन रहता है जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन को 30 टू 50 वर्ड्स में आंसर करना होता है, या फिर 3 टू 4 लाइन्स में क्या करना होता है, आंसर करना होता है। सेक्शन सी के बारे में बात करें तो 3 मार्क्स का होता है और इसमें 7 क्वेश्चन होता है जो कि 50 और 80 वर्ड्स में हमें आंसर करना है एंड 6 टू 7 लाइन्स में हमें क्या करना है, वो लिखना है। ठीक है। सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन का जो आंसर आता है उसमें सब पार्ट्स भी रहता है। तो वो 80 टू 120 वर्ड्स में आंसर करना है या फिर 9 टू 10 लाइन्स में आंसर करना है। लास्ट सेक्शन हमारा है 4 मार्क्स का, जो कि तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी होता है। 3 क्वेश्चन होता है, एक केस बेस्ड स्टडी होता है और इसमें भी तुम्हारा सब पार्ट्स होता है और उस सब पार्ट्स का हमको 1 बाय 1 करके आंसर देना होता है। इसके बाद हम लोग टॉपिक के मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि हमारा है पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे मैंने नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो। पहला तुम्हारा है कि ब्लू पेन का यूज करना है। दूसरा, तुम्हें जो आंसर शीट बना रहे होगे वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितना अच्छा साफ सुथरा तुम्हारा पेपर रहेगा, वो एग्जामिनर जो चेक कर रहे होंगे उनको ज्यादा अच्छा लगेगा उनको चेक करने में। ठीक है। फिर तुम्हारा राइट आंसर्स इन सीक्वेंस। जो भी तुम्हारा आंसर्स लिख रहे हो उसको सीक्वेंस में लिखोगे। 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर वाइज चल रहे हो तो नंबर वाइज चलना है। ऐसा नहीं 1 लिख दिए फिर 7 का क्वेश्चन का आंसर लिख दिए, फिर 3 का लिख दिए, फिर 4 का लिख दिए, फिर 12 का लिख दिए। वो तुम्हारा सही आंसर लिखने का नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं टॉपर स्ट्रेटेजी। टॉपर्स लोग कैसे यहाँ पर चीजों को करते हैं। तो पहला है तुम्हारा कि वो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? सेक्शन ए से। और मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा कि तुम सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना, क्योंकि वो तुम्हारा एमसीक्यू होता है। ठीक है। सबका तुम एमसीक्यू लिखते जाओगे, नंबर क्वेश्चन नंबर लिखोगे और जब उसका आंसर लिख रहे होगे तो ध्यान देना कि ऑप्शन भी लिखना है और साथ में तुम्हें उसका जो भी वहां पर ऑप्शन के साथ जो उसमें लिखा हुआ रहेगा वर्ड्स, चाहे वो जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा नेम, वो भी साथ में तुमको लिखना है। वैल्यूज लिखा रहेगा, वैल्यूज लिखोगे। यानी दोनों ही चीज लिखना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 आंसर के बीच तुमको एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है। एक लाइन का गैप छोड़ना है और अच्छे से आगे कंटिन्यू करते जाना है। एक साथ ही नहीं लिखना है तो उसे अच्छा नहीं लगता, पेपर खराब लगता है, वो भद्दा लगता है। ठीक है। इसके बाद हमारा है 4 सेक्शन, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई है। तो इन 4 में से जो भी तुमको आसान लग रहा है, जो भी सेक्शन तुमको आसान लग रहा है, अब ये सब कब करोगे? तो ये जो 15 मिनट्स का जो प्राइम टाइम होता है, इसमें ही सारा कुछ ये सब डिसाइड करना होता है, क्योंकि मेन खेल तो वहीं पर होता है। बाकी 3 घंटा तो लिखना होता है। ठीक है। 3 घंटा डिसीजन में नहीं जाता, 15 मिनट ही डिसीजन में जाता है। तो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई जो होता है, इसमें से तुम्हें चुनना है कि कौन सा सेक्शन तुम्हारे लिए आसान है। तो जनरली क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो 1 बाय 1 करके ही चलता है, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, तुम्हें जो भी आसान लग रहा है उसको चुनना। मान लो कि तुमने सेक्शन बी चुना। अब सेक्शन बी चुन रहे हो तो क्या करोगे कि ये सेक्शन बी को कंटिन्यू करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में फंस जा रहे हो, वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है या क्वेश्चन में डाउट है, तो क्या करना, उस क्वेश्चन के लिए ना जगह छोड़ देना। क्या करना? उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना। देख लेना कि कितना जगह लग सकता है, कितना जगह नहीं लगता, थोड़ा एक्स्ट्रा ही छोड़ देना। मान लो 10 लाइन 4 लाइन का जगह छोड़ना है तो थोड़ा 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, 3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दो, लेकिन जगह छोड़ना। ठीक है। तो लीव द स्पेस फॉर दोज क्वेश्चंस। और जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो बाद में उसको करना, यानी कि ये सब हो जाने के बाद, सारा जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ट्राई करना कि वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंसर। जो भी तुम लिख रहे होगे उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखने की कोशिश करना। तुम एक बार में जो लिखते हैं आंसर, उससे ज्यादा अच्छा है कि तुम अगर पॉइंट पे लिखोगे तो बेटर रहेगा। फिर तुम्हें क्या करना है, जो भी आंसर लिख रहे हो उसमें कीवर्ड्स को जरूर लिखना, उसे भूलना मत। ठीक है।
अगर तुम्हें जरूरत पड़ता है कहीं बार, मान लो इफ यू नीड टू कट वन वर्ड और वन लाइन इन योर आंसर, अगर तुम आंसर लिख रहे हो उसमें से एक वर्ड को काटना है या एक लाइन को काटना है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड इज वेरी मोर रिएक्टिव, तो इसमें क्या हुआ कि वेरी मोर दो बार लिख दिए, हम इस मोर को काटना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, इसको बीच में से ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये कट गया, ठीक है। और अगर मान लो पूरा का पूरा लाइन को कट करना है, तो लाइन को कट करना है तो इस तरह से लाइन तो लंबा खींच नहीं सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इधर उधर लाइन चला जा सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे, क्या करेंगे, इस तरह से कट कर देंगे। तो बस, तो ऐसे ही कट करना, पूरा यहाँ पर कलर नहीं भर देना है, यहाँ पर ड्राइंग करने नहीं बैठे हम लोग कि पूरा इसको भर दे रहे हैं, गोला बना दे रहे हैं, वो सब काम नहीं करना, ठीक है। 6 है तुम्हारा ड्रॉ एंड लेबल योर डायग्राम्स क्लियरली, जो भी तुम्हारा डायग्राम्स होगा, और अगर मान लो कोई टॉपिक्स है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स भी है जो उसमें से लग सकता है, उस टॉपिक में हम बना सकते हैं, तो बनाना जरूर, उससे क्या होता है, टीचर ज्यादा खुश होता है, उसे लगता है कि बच्चा थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स भी दिया है, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम्स बनाया, तो ये अच्छा पढ़ा हो। तो डायग्राम बनाना है, लेबल करना है डायग्राम को अच्छे से। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा राइट रिलेटेड पॉइंट्स इन अननोन क्वेश्चंस बट नॉट लीव इट एम्प्टी, यानी कि मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन तुमको आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उसमें कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ तो पढ़े होगे, कुछ भी पढ़े होगे तो उसको लिख डालो, क्योंकि बोर्ड कहता है कि अगर बच्चा किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी चीज लिखा है, अगर उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स अलॉट होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स उसको मिलेगा। तो यानी कि तुम उसमें जो छोड़ रहे थे, उसमें तुमको एक भी मार्क्स नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख दोगे, तुम्हें मार्क्स उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे 3 मार्क्स का है, उसमें से कुछ ना लिख दिया तुमने, एक दो पॉइंट करके कुछ बना दिया अच्छे से, तो 1 मार्क्स तुमको मिल जाएगा, गारंटी है मिल जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना, ये सब नंबर उठाने का तरीका होता है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पॉइंट हेडिंग को पेंसिल से अंडरलाइन करो। अब देखो, जितना अच्छे से सजाओगे कॉपी को, उतना अच्छा तुम्हें मार्क्स मिलेगा, उतना अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन रहेगा। तो जो भी तुम हेडिंग दे रहे हो, उस हेडिंग को पेंसिल से अंडरलाइन करना है, याद रखना, पेन से नहीं करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। फिर सजाने का जो काम होता है, बाकी और डिजाइनिंग का काम करना है, तो ये सब काम एकदम लास्ट में करना है, थोड़ा बहुत कर लेना स्टार्टिंग में, पूरा सजाने मत बैठ जाना कॉपी को, एकदम लास्ट में सजाना, ठीक है। फिर जो भी सेक्शन हेडिंग होगा उसको भी लिखना अच्छे से, जैसे सेक्शन ए स्टार्ट किया हो तो सेक्शन ए का हेडिंग, फिर और क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर सेक्शन बी लिख रहे हो, सेक्शन बी का हेडिंग वो स्टार्ट होगा, सेक्शन सी लिख रहे हो, सेक्शन सी का हेडिंग, और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हेडिंग जो होगा उसको भी अंडरलाइन करना है। तो ये सारा चीजों को ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है, तो जाके तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे सबसे जरूरी जो हो जाता है वो है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम को मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स है, 3 आवर्स लिखने के लिए और 15 मिनट्स तुम्हारा होता है अपना अलग काम करने के लिए, जो कि होता है प्राइम टाइम होता है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है, तुम क्वेश्चन ना छोड़ो, इसलिए ये एक टाइम मैनेजमेंट है, इसको अच्छे से फॉलो करो तो तुम्हारा अच्छा पेपर जाएगा। तो 15 मिनट जो तुम्हारे पास मिलता है रीड करने के लिए, उसमें तुम क्या करो, अच्छे से रीड करो पेपर को, थोड़ा ओवरव्यू बना लो कि किस तरह से कहां पर किस क्वेश्चन को कैसा दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड है, तो उसको बाद में करना है, जो इजी है उसको पहले चूज करके रख लो। तो यूटिलाइज दिस टाइम स्मार्टली, अच्छे से इसको स्मार्टली तरीके से इसको यूटिलाइज करो, जितना अच्छा से तुम इसका उपयोग कर पाओगे, जितना अच्छे से तुम अच्छा क्वेश्चन पिक कर पाओगे और उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, ये तुम्हारा सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, चूज द इजी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आंसर फर्स्ट। सेक्शन ए, मान लो कि सेक्शन, अगर सेक्शन वाइज अगर देखें, सेक्शन ए तुम्हारा क्या है, उसी को स्टार्ट करना है, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन है, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज और असर्शन रीजन है, अब इसमें किस किस तरह का कितना टाइम देना है 3 आवर्स में से, उसके बारे में बता रहा हूं। एमसीक्यूज असर्शन रीजन में 20 से 25 मिनट का टाइम देना है। 20 से 25 मिनट क्या हो जाएगा, देखो नहीं होगा, 20 से 25 मिनट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि नहीं बनेंगे, तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा आंसर। तो तुम क्या करो, 20 से 25 मिनट तुम उसको लिखो, जो आ रहा है फटाफट करते जाओ, फटाफट करते जाओ, जो भी हो रहा है अच्छे से करते जाओ। मैक्सिमम तुम 25 मिनट ले सकते हो, 20 मिनट तुमको लेना है, ठीक ना, 20 से 25 जा सकते हो। तो जो आ रहा है उसको लिखो, जो नहीं आ रहा है उसको आगे छोड़ो, बढ़ जाओ, आगे आगे बढ़ो और आगे कंप्लीट करने की ओर चलो। फिर सेक्शन बी से सेक्शन ए की ओर जब आते हैं, तो वहां पर कोई भी एक सेक्शन तुमको चुनना है, पहले उस सेक्शन का हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके तुमको लिखना है, ठीक है। सेक्वेंसिव तुमको क्या करना है, आंसर देना है, और जो सेगमेंट में आंसर होगा वो सबसे अच्छा होता है। फिर क्या करना है, लास्ट में तुमको 15 से 20 मिनट बचाना है। अब ये क्यों जरूरी है, तो देखो 15 से 20 मिनट बचाना इसलिए जरूरी है कि तुम जब कर रहे होगे कॉपी, तो कहीं ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो उस मिस्टेक को वापस से देखने के लिए, अगर कुछ क्वेश्चन तुमने गलत पढ़ लिया है, गलत पढ़ के आंसर दे दिया है, तो वो भी तुम्हारा एक तरह से मिस्टेक हो सकता है। तो वो मिस्टेक को अगर तुम्हें देखना है वापस से, तो तुम्हें टाइम तो लास्ट में बचाना पड़ेगा ना, तभी ना टाइम उसको देख पाओगे क्वेश्चन को, अदरवाइज तो देख ही नहीं पाओगे।
तो सेव करना है 15 से 20 मिनट, और इसमें तुम अपना वापस से सारा कुछ रिवीजन करो कि क्या मैंने सब आंसर सही किया है या गलत किया है। अगर कहीं पर गलती होता है तो उसे ठीक करना है, और इसी तरह से तुम क्या करोगे, ये स्ट्रेटेजी को अपनाकर तुम अपना पेपर अच्छा कर सकते हो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम अच्छा पेपर कर सकते हो। और लास्ट में मैं इतना ही बोलूंगा कि डोंट टेक स्ट्रेस, बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें एग्जाम में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर कोई क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो चिंता मत करो, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वही 3 इडियट्स का जो हमारा डायलॉग है, ठीक है ना, मतलब सब अच्छा है, हो जाएगा हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अपने आप को साहस देना है, ना कि और डिमोटिवेट करना। मोटिवेट करना नहीं, हो जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से एग्जाम दो, एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, साइंस का एग्जाम में अच्छे से स्कोर करोगे। ओके, बाय बाय।